बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा वादा किया जाता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी सफल है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो कर्मचारी हैं वो लगातार नीतीश कुमार के आदेश जो शराबबंदी है उसको ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से सासाराम में जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठता है। और इन तमाम घटनाक्रम पे बात करने के लिए हमारे साथ कन्हैया भेलारी सर हैं, बिहार के काफ़ी बड़े पत्रकार हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार कई सालों से जो शराबबंदी को लेके जिन पे जिम्मेवारी दी गई है जो पुलिस वालों को, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं आए हैं जो सीधे तौर पे शराबबंदी पर सवाल उठते हैं। और सासाराम में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो कारनामा किए, जिसके कारण पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि जग जाहिर है स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी होटल में जाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। और जिस प्रकार से जो पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए उसको लेके बिहार की किरकिरी भी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सर, कई सालों से बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार शपथ भी दिलाते हैं सरकारी कर्मचारियों को। सासाराम से जो खबर आई है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी जिस प्रकार से कारनामा किए, शराब पिए, ये पूरी बातें आ रही है, क्या लगता है कि ऐसे शराबबंदी सफल हो पाएगा? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि चूँकि नीतीश कुमार जो हैं अपने पूरे जितना भी कमाई था एक अपने निर्णय से वो ख़त्म कर दिए। चूँकि सवाल ही नहीं है कि शराबबंदी हो जाए, पूरे देश भर में 3-4 राज्यों में है और गुजरात में है, तो वहाँ भी जो है परमिट सिस्टम है, 60-62 हज़ार लोगों को परमिट है। तो यहाँ भी कई लोग कह रहे हैं कि उस तरह की व्यवस्था कीजिएगा, क्योंकि आप कर नहीं सकते। 50,000 करोड़ का अवैध जो है लिकर इंडस्ट्री हो गया है, कोई नहीं कर सकता है। ये पूरे दुनिया में जो है कई देशों में पूर्व में बंद किया गया है, फिर खोलना पड़ा है, क्योंकि एक पैरेलल व्यवस्था बन जाती है। बिकॉज द लीकर इज द पार्ट ऑफ द फूड, ये फूड का हिस्सा है, भोजन का हिस्सा हो गया है। हर जगह थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अब उस पर ये रखें कि हाँ भाई ऐसी व्यवस्था की जाए, गुजरात की तरह व्यवस्था की जाए, तो इसीलिए वो सफल नहीं होंगे। और आप गांव में जाएं, कहीं भी जाएं, पटना में भी हर जगह उपलब्ध है। जितना ही कड़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो जाता है, दाम वो लोग बढ़ा देता है। वो जो 1000 में बोतल मिलता है उसको 1500 कर देता है सब, कि बहुत कड़ाई बसर किसे किसे मिला था, तो ये हो जाता है। अब तुम सासाराम की बात आप कर रहे थे, तो सासाराम में स्वास्थ्य विभाग के एक पहले वहाँ पदाधिकारी थे जो बाद अभी पटना में हैं, तो वो पिछले दिनों जांच उच में गए थे वहाँ सासाराम में। तो वहाँ के एक डॉक्टर के घर पर डिनर किया उन्होंने और दारू पी, और अपने साथ तो 2 महिला भी ले गए थे यहाँ से, और भी उनके मित्र थे। तो उसमें से एक पकड़ाए कि दारू, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। जो पकड़ाए उसको जेल भेज दिया गया, दूसरे दिन उसको जमानत मिल गई। तो मेरा कहना यह है कि देखिए किस तरह से आप 7 इंजीनियर एक बोतल के साथ पकड़े जाते हैं, तो एक महीना तक जेल में रखे जाते हैं, देश विदेश में नौकरी करने वाले बेचारे। फिर आपको बॉर्डर से पी कर के आ रहे थे पिछले दिनों, दर्जनों जो है ग्रामीणों को पकड़ करके थाने में, एक बोतल उन लोगों के पास मिला, लेकिन वो पिए हुए थे महीनों आप, और आफ्ताब कैसे छूट गए दूसरे दिन। इसका मतलब कि पुलिस ने जैसा केस बनाना चाहिए था नहीं बनाया, यही तब नहीं छूट गए जी। और रात भर उस जो डॉक्टर हैं उनको बैठाए रहे थाने में, और सुबह 4 बजे आपने बेल दे दिया, लेकिन बेल नहीं छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ है, बिहार को काफ़ी करीब से आप समझते हैं, कई सालों का अनुभव रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार खुले मन से पीठ थपथपाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी सासाराम में जाता है, अस्पतालों को वेरीफाई करता है और उसके बाद होटल में ठहरता है वहाँ पे, और पुलिस जिन पे जिम्मेवारी दी गई है कि पुलिस नकेल कसेगी, और नीतीश कुमार ये लगातार दावा वादा करते हैं
कि अगर कानून सभी के लिए बराबर है, अगर कोई आम आदमी शराब पीते हुए पकड़ा जाए तो उन पर विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आखिर आपको नहीं लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह का कारनामा कर रहे थे और जब पुलिस रेड करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैरवी गया होगा, किसी का सह मिला होगा, तब ये साहब को छोड़ दिया गया होगा, एक को बेल भी दे दिया गया? नहीं, ऊपरी दबाव में ही छोड़ा उन्होंने, और उसमें ऊपरी दबाव भी था, और जो हालांकि वहाँ के जो दोषी पुलिस इंस्पेक्टर या जो भी अफसर इंचार्ज थे, ही वाज सस्पेंडेड, जैसा हमने सुना हमारे चलाने के बाद, या एसपी को मिली होगी ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसा, लेकिन उसमें पैसा का भी खेल हुआ है। हमको जो पता चला कि वह पदाधिकारी जो है कुछ पैसा भी लिया, तो ऊपरी दबाव तो ही, माने वो जो डॉक्टर हैं वह किसी आईएएस के, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस है किसी विभाग के, तो उनका वो बहनोई है या साला कुछ इसी तरह के हैं। तो ऊपर से दबाव भी बना, प्लस पैरवी और पैसा दोनों काम कर गया। तो होता है ऐसा, ये होता रहेगा, इसीलिए मैंने कहता हूँ कि इसको बंद नहीं कर सकते हैं अपना। लेकिन जिस स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की बात कर ली जाए, उनका कारनामा कई है, लेकिन देख लीजिए कि घटना में क्या हुआ कि पुलिस वाले पे कार्रवाई होगी, लेकिन जो किए वो आज़ाद घूम रहे। आखिर नीतीश हो सकता है कि मैंने जो सुना है कि सरकार के तरफ से जो वहाँ डीएम हैं वो जांच करके और उचित कार्रवाई करने की मैंने जो सुना है, कि हमारी खबर चलाने के बाद हरकत में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हो या जो भी प्रशासन आए, मामले की निष्पक्ष जांच किया जाए ना सर। अब तो वो लोग न करेंगे, हाँ निश्चय, हमारा और आपका काम तो खबर बताने का है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। ईमानदारी से अपनी खबर को हम बताएं। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में शराबबंदी के कई साल हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिन पे जिम्मेवारी दी गई है, पुलिस वाले, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज भी जो बिहार के अन्य जो सटे हुए प्रदेश हैं वहाँ से शराब धड़ल्ले से आ जाता है। इसको लेके आखिर इतना बड़ा पुलिस महकमा है, इतना संसाधन है, आखिर क्यों फेलियर साबित हो रहा है? आखिर नीतीश कुमार क्यों अडिग है शराब बंद रहेगा, जब तक हम रहेंगे शराब बंद रहेगा, लेकिन शराबबंदी सीधे तौर पे फेलियर? देखो, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लगता है कि शराब हो चूँकि वो समाज सुधारक बन गए हैं, ही इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, वो अब समाज सुधारक बन गए हैं। तो समाज सुधार के लिए उनको चाहिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दें, सत्ता की राजनीति न करें, राजा राम मोहन राय की तरह, ज्योति भाई फुले की तरह, और भी बहुत लोग रहे हैं, दयानंद सरस्वती की तरह, अपना जा कर के समाज सुधार करें। क्योंकि अब पुलिस पर हम नहीं अब ज़्यादा पुलिस को बोलते हैं, इसलिए कि पुलिस भी परेशान हो गई है, क्योंकि सब शराबबंदी से परेशान नहीं है, क्राइम बाकी तो बढ़ रहा है, अब दूसरे जगह उनका ध्यान नहीं है, जहाँ है बोतल 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 के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए बाकी क्राइम बढ़ रहा है। और वो जानते हैं कि हम रोक नहीं सकते हैं, जुडिशियरी के लोग इससे परेशान हैं, लाखों केसेस पेंडिंग है। अभी जाकर के सरकार, मैं कल पढ़ रहा था, कल परसों, कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है शराब से देखने वाले वहाँ नियुक्त किए गए हैं, जजेस वगैरह, क्या जेलों में कैदी बाप बहुत नहीं मनी है, लाखों लाख, सबसे ज़्यादा गरीब ही प्रभावित होते हैं। एक बोतल एक पाउच मिल जाता है, जेल चले गए। अभी आपको बताऊं, पिछले दिनों एक आदमी आ रहा था, बेचारा दिल्ली से चला था और 40 लाख की गाड़ी पर था, और घर पे दारू पिया था, अब बोतल उसी में रह गया था, हता नहीं वो बोतल में रहा, हता ना दारू रहे, बॉर्डर पर आया, पकड़ लिया। वो कहते रहा कि भाई हमको पीना रहता तो हम एक बोतल नहीं, पीने के बाद थोड़ा सा बच जाता है, तो वो गरिए में रह गया, उसको याद नहीं आया, गाड़ी भी जब्त कर ली, उसको भी जेल में डाल दिया, गाड़ी भी समझे कि बताइए महीनों दिन से है, ये किस तरह का ला है भाई, ये मैंने इसीलिए आप, तो ये बिल्कुल बेकार बात है। देखिए, सीधे तौर पे ये बिहार के सीनियर पत्रकार कन्हैया बेलारी जी थे, और जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार दावा कर ले, लेकिन बिहार में शराबबंदी आज भी फेल है, और जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा जो कारनामा किया गया सासाराम से, ये तमाम लोगों ने देखा किस प्रकार से शराबबंदी के आड़ में गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग पूरी तरह से मस्ती में हैं, और इसको लेके लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार अपने जो राय है, जो अपने आदेश है, उस पर अडिग है। रोहित, NBC 24 पटना।